नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। रिसेंटली जितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन कॉज जो है वो है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। अगर हमारे पास 100 कमेंट आ रहे हैं, उस 100 में से 70 के 70 कमेंट तो ऐसे है कि सर हमें ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है या तो हमें हाइड्रोसल्फिंक्स हो गया है, क्योंकि ब्लॉक्ड ट्यूब ही अगर बहुत दिन तक अनक्योर्ड रहा, अनअटेंडेड रहा, धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और हाइड्रोसल्फिक्स में कन्वर्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो हमारे प्लेलिस्ट में से बहुत सारे वीडियोस है और मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करना है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। तो हमारे वीडियोस जो है वो 20-30 मिनट के होते हैं, तो आपको केवल एक वीडियो से नहीं काम चलेगा, आपको मल्टीपल और रोटेशन में बहुत सारे एक्सरसाइज करनी है। तो उसी के लिए आज मैंने डिसाइड किया है एक क्विक वीडियो, जिसमें कि मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा, उन्हीं प्लेलिस्ट में से शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। चलते हैं एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बस इससे पहले एक प्रॉमिस कीजिए, जिस एक्सरसाइज को मैं जितना काउंट बताऊंगा उसको उतना ही काउंट करना है, उससे कम नहीं करेंगे, राइट। तो नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब ऑब्वियसली बद्ध कोणासना। आप इनफैक्ट फीमेल फर्टिलिटी का कोई भी सीक्वेंस उठा लीजिए, उसमें बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई तो ज़रूर रहेगा। और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए भी ये एक बहुत पावरफुल, सिंपल बट पावरफुल आसन है। इसमें ध्यान रखेंगे कि आप अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके लोअर बैक से स्ट्रेच करके बैठेंगे। इस प्रकार झुक के बैठे हो और ऐसे ऐसे पैरों को हिला रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट करके और मैक्सिमम एफर्ट डालिए पैरों को नीचे की तरफ पुश करने के लिए। कितना देर तक करना है इस एक्सरसाइज को आप करोगे? कम से कम 3 मिनट रोज़। अगला एक्सरसाइज, पैरों का इंटरनल रोटेशन। आपको हिप जॉइंट को ओपन करना है और अपने फैलोपियन ट्यूब एग्जैक्टली जिस जगह पे होता है वहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों पैरों को इस प्रकार से रखें और राइट नी को लेफ्ट टो के तरफ पुश करना है, लेफ्ट नी को राइट टो के तरफ पुश करना है, ठीक है। एक ही पैर का मूवमेंट है एट ए टाइम, दोनों पैरों को ऐसे नहीं स्विंग करना है। इसमें ये हम नहीं करने वाले, हमें एक ही पैर का मूवमेंट देना, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर आप देख रहे हो कि पैर अंदर इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा है, इसका 2 कारण हो सकता है। या तो आपके पैर बहुत दूर दूर है, ये जो हील टू हिप डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, तब भी आप ठीक से पूरा घुमा नहीं पाओगे, राइट। या तो आपके पैर बहुत ज़्यादा पास है, तब भी ये नीचे जाएगा नहीं। तो हील टू हील डिस्टेंस ज़्यादा होगा, हील टू हिप डिस्टेंस जो है वो कम होगा, तब कोशिश करेंगे एक घुटने को दूसरे टो की तरफ या तो मैट पे लेके जाने की। इसको आप कितना बार करेंगे? इसको करेंगे कम से कम 30 टाइम्स, 15-15 दोनों तरफ। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2। तीसरा एक्सरसाइज जो आपके रूटीन में होना ही होना चाहिए वो है चक्की चालनासन। इसका 2 वेरिएशन बताऊंगा, जो आप कर सको उसी से शुरू करें, धीरे धीरे एडवांस वेरिएशन में जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल वेरिएशन जो है, दोनों पैरों को हमने 90 डिग्री एंगल पे खोल दिया है, स्पाइन को थोड़ा सा उठा के वापस सेट करके बैठे और वहाँ से दोनों हाथ इंटरलॉक्ड एक्सेल करते एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर पीछे आएंगे। आप जब पीछे आ रहे हो ध्यान रखेंगे कि हाथों को फोल्ड नहीं करेंगे, हाथ आपका सीधा ही रहेगा, आपका बॉडी जो है वो आगे पीछे होगा। तो एक्सेल में आगे चले, इनहेल में पीछे आएंगे, एक्सेल में आगे, इनहेल में पीछे, इस प्रकार से। कितना बार करना है? 15-15 बार से शुरू करो। 15-15 टाइम से शुरू करेंगे और 15-15 मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आप 15-15 बार करोगे शुरू में। फिर जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाता है तो आप इसको 20-20 बार यानी 40 बार तक लेके जा सकते हो, आगे 50 बार तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि किसी एक एक्सरसाइज को आप 100-150 काउंट करते रहो, क्योंकि वेयर एंड टियर भी होता है एक्सरसाइज के साथ साथ। आपको रोटेशन में अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके एडवांस वेरिएशन क्या है? अगर कुछ दिनों का अभ्यास हो गया है तब क्या करेंगे? आप अपने बाएं पैर को उठा के दाहिने थाई के ऊपर, जैसे पद्मासन होता है, ऐसे अर्धबद्ध पद्म, हाफ लॉक्ड लोटस पोजीशन में लेके आएंगे। योर हील शुड बी क्रिएटिंग सम प्रेशर, ए लिटिल प्रेशर इन द लोअर बेली। अब यहाँ से आप शुरू करोगे चक्की चालनासन। तो यहाँ कहाँ घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? आपको ध्यान रखना है कि फोल्डेड लेग के साइड से आप घूमना शुरू करोगे, इस प्रकार से एक्सेल और एक्सटेंडेड लेग की तरफ जाना है। एक्सेल, इनहेल। ध्यान रखिए केवल हाथों का मूवमेंट नहीं है, पूरा शरीर का मूवमेंट है। हिप के ऊपर ये अपर बॉडी जो आपका है पूरा फुल एक स्विंग करके वापस आएगा, फुल सर्कल बना के वापस आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको करोगे। चक्की चालनासन का ही दूसरा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वेरिएशन है, ये आप करेंगे, ठीक है। सेम दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से आपको करना है।
तो एक्सटेंडेड लेग ये है, फोल्डेड लेग ये है, इसकी तरफ से जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल 15 से 20 बार दोनों तरफ फॉर ए गुड बिगिनिंग। इसके बाद नेक्स्ट दोनों पैरों को थोड़ा सा और वाइड करके बैठेंगे, जितना हो सकता है अपना मैक्सिमम विड्थ पे आ जाएंगे, मैक्सिमम स्प्लिट ऑफ द लेग्स। यहाँ से आप करोगे मेरु वक्रासना। इसका एक वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन है, सिंपल ऑल्टरनेट टो टचिंग है, एक हाथ ज़मीन पे रख के ऐसे छूने वाला, ये भी एक वेरिएशन है। बट हमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए कौन सा वेरिएशन फ़ायदेमंद है, ये देखिए। हमें मॉपिंग वाला वेरिएशन करना है, जैसे कि आप फ्लोर को पोछा लगा रहे हो, तो दाहिने हाथ से जैसे आप सामने वाले ज़मीन पे एक बड़ा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे फ्लोर को पोछा लगा रहा हूँ, और ये पोछा लगाते हुए दाहिने हाथ को लेके जाएंगे बाएं पैर के ऊपर और पूरा नीचे। फिर अगेन बाएं हाथ से पोछा लगाएंगे, दाहिने पैर को पकड़ेंगे डाउन। तो ये वेरिएशन सबसे इफेक्टिव वेरिएशन है हमारे फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए। बॉडी आगे से झुकते हुए आएगा, हम सीधा सेंटर पे बैठ के इस प्रकार से स्ट्रेच जो करते हैं वो वाला नहीं कर रहे हैं, उससे भी इफेक्टिव आगे से पूरा झुकते हुए। ऐसे देखिए मेरा चेस्ट एंड शोल्डर कितना डाउन है, जब मैं एक साइड से दूसरे साइड जा रहा हूँ मेरा शोल्डर एंड छाती जो है वो कितना नीचे है, इस प्रकार से। एक्सेल, सेंटर में इनहेल, फिर दूसरे हाथ से एक्सेल, सेंटर में इनहेल, चिन को नीचे नीचे रखें, कीप योर चिन क्लोजर टू द ग्राउंड। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो इसको कितना बार करना है, इसको आपको करना है कम से कम 30 काउंट्स, 30। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, एक पाद जानु शीर्षासना। बाएं पैर को फोल्ड कर लिया, हील टू द पेरिनियम, हील को बिल्कुल सेंटर पे लेके आएंगे। दोनों जो मेरे थाइज है आपस में अगर देखेंगे 90 डिग्री एंगल पे है। यहाँ से हम करेंगे नौका चालनासन, इस प्रकार से बैठे बैठे। इनहेल में ऊपर देखे, स्पाइन को स्ट्रेच करें, एक्सेल में आगे जाए। ये इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा स्पाइन को सीधा करें, एक्सेल डाउन। बहुत बार मैंने समझाया हुआ है, बहुत बार समझाया हुआ है कि नीचे जाते हुए ऐसे नीचे ना देखे, स्पाइन को ऐसे गोलाई में ना लाए, स्पाइन आपका रहेगा सीधा कमर से लेके शोल्डर तक। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 15 बार आपने एक पैर से किया, फिर स्विच करके दूसरे पैर में आ जाना है। यहाँ पे भी सेम, इनहेल ऊपर देखेंगे, एक्सेल आगे चलेंगे। इनहेल सामने देखते हुए स्पाइन को आगे स्ट्रेच करो, एग्जैक्टली ओवर योर फेलोपियन ट्यूब के पास वाली एरिया में ज़बरदस्त कंप्रेशन क्रिएट होगा। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। सेम उसी प्रकार का जैसे स्प्लिट करके बैठे हुए थे वहीं से शुरू होगा। दाहिने पैर को मैट के बिल्कुल सेंटर पे लेके आने की कोशिश करें, बिल्कुल आपके राइट साइड में। बाएं पैर को फोल्ड कर देंगे, इस प्रकार से रखेंगे। ये अभी जो फोल्डेड लेग है, एक्टिव लेग है, ये सामने नहीं आना चाहिए, आपके बॉडी के सामने नहीं रहेगा, ये आपके शरीर के साइड पे रहेगा। तो बायां पैर बाएं तरफ, दाहिने पैर दाहिने तरफ। अब बाएं एंकल को दाहिने हाथ से पकड़ लिया, बायां हाथ ऊपर, जो पैर आपका एक्टिव है वो हाथ ऊपर कान के साथ चुपका लो। यहाँ से एग्जैक्टली साइड में प्रेशर डालना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। फिर सेकंड आगे चलेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। फिर से पकड़ लिया, एक्सेल। अब आप हो सकता है टो तक नहीं पहुंच पाओ, कोई बात नहीं, आपको अपने फेस को ढक के ऐसे टो को नहीं पकड़ना है। अगर आपका शरीर नीचे नहीं झुक रहा है पूरा, आप खाली हाथ को अलग से लाके ऐसे टो को ना पकड़े, हाथ को कान के साथ चुपका के रखे, जितना जा सकते हो एक साथ ही जाएंगे। नहीं पकड़ में आ रहा है कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। बट ये लैटरल स्ट्रेच देना। एक्सेल, इनहेल, आगे झुके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 15 बार एक साइड से किया, फिर 15 बार करना है दूसरे साइड से। सेम ड्रिल आप देख सकते हो। यहाँ से भी एक्सेल साइड वाइज गए, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड एंड इनहेल अप। तो ये आपका एक और बहुत इफेक्टिव ड्रिल रहा। नेक्स्ट ड्रिल में आते हैं।
सेतु बंध आसना, इसको कैसे भूल सकते हैं। दोनों एंगल्स को पकड़ लेंगे, मैट के ऊपर लेट जाएंगे आराम से। इनहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाए, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, मैक्सिमम ऊपर उठेंगे, एक्सहेल डाउन। मेक एन आर्च ऑफ योर बॉडी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वन लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मेरे लिए लास्ट था, आपके लिए लास्ट नहीं था। इसको करना है कम से कम 15 बार, मिनिमम 15 टाइम्स। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ गर्दन के पीछे। एल्बो टू नी, दाहिने एल्बो से बाएं नी को टच करे, बाएं एल्बो से दाहिने नी को टच करे। ये क्रंचेस नहीं है, आपको इस प्रकार से उठने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटे रहे, लेटे लेटे खाली पैर को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फोर्स करेंगे, उतना ज़्यादा फोल्ड करेंगे। यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट करना, प्रेशर बनाना है। तो खाली बॉडी को घुमाइए, अपने ट्रंक को घुमाइए, ये घुमा के टच करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो ये आपकी करना है 30 टाइम्स। लास्ट एक एक्सरसाइज बताऊंगा, उसको नहीं मिस करना है, क्योंकि वो आपका टोटल फर्टिलिटी योगा में जितने भी चीज़ें आप कर सकते हो उसमें से बेस्ट चीज़ है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्या है? बालासन, चाइल्ड पोज, दोनों पैरों में गैप बना लिया है, ट्रंक एडजस्टेड बिटवीन द थाइज, और चाइल्ड पोज से इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासना। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बहुत पावरफुल, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। खाली ब्लॉक ट्यूब नहीं, शरीर में कहीं भी कोई भी अनवांटेड फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, आपके पेट के अंदर कहीं भी कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉकेजेस है, एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो उसको पूरा ठीक कर देगा। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। लेकिन ठीक तभी करेगा जब आप एक दिन में, हर एक दिन कम से कम 50 बार इसका प्रैक्टिस करते हो। तो एक साथ में शायद आप 50 बार नहीं कर सको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसको मल्टीपल सेट्स में करें, सुबह 25 बार करें, शाम को 25 बार करें। ये था आज का एक क्विक गाइड फॉर गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम ही आ रही है, तो इसके ऊपर आपको एक क्विक गाइडेंस देना ज़रूरी था। खाली ये जो मैंने व्यायाम बताया, खाली इतना भी आप करोगे, ओनली इसी को अगर आप करोगे, आपका जो ट्यूब ब्लॉक्ड है वो खुल जाएगी। आपको बहुत जल्दी जल्दी गुड न्यूज़ भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। अगर मेरे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट गाइडेंस में आपको योग सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो नीचे इंक्वायरी का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब में मेरा सबसे लंबा जो प्लेलिस्ट है फर्टिलिटी के ऊपर, वो मेरा ही है, मोर देन 100 वीडियोज़ फॉर ओनली फीमेल फर्टिलिटी इशूज़। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।